बताते हैं कि पहले राजस्थान में पीने के लिए पानी तक नहीं था। अच्छा बोला मैं पानी भी नहीं डाला। लेकिन आज मेरे बाबा जहांगीर और उनके गुरु गोरक्षनाथ, उनकी कृपा से आज राजस्थान में चारों तरफ हरियाली, जगह जगह पर पानी। बड़ी सुंदर कथा ये बाबा की, लेकर के चलेंगे आप सभी भक्तों के बीच में। कहना कि कथा शुरू अब हो रही और आओ वीर हनुमान जय हो। आओ बागड़ के चौहान। बताया कि राजस्थान के राजा उमर सिंह हुए, जिनके दो पुत्र बताते हैं, जिनका नाम जेवर सिंह और नेवर सिंह था। इधर में राजा उमर सिंह ने अपने दोनों बेटों की शादी सिरसा पाटन के राजा जो मानसिंह थे, राजा मानसिंह की बड़ी बेटी बाछल की शादी उमर सिंह के बड़े बेटे जेवर सिंह के साथ में हो जाती और बाछल से छोटी बहन काछल की शादी जेवर सिंह के छोटे भाई नेवर सिंह के साथ में हो जाती। लेकिन प्यारे भक्तों, बताते हैं कि काछल से छोटी बहन एक और थी, जिसका नाम आंचल था, जिसके डोले को गढ़मुल्तान का राजा मुसलमान उठा करके ले गया। इधर में अब धीरे धीरे समय बीतने लगा, धीरे धीरे समय बीतने लगा। कई वर्ष बीत गए, लेकिन बताया जाता है कि राजा जेवर सिंह के आंगन में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। कहने को जेवर सिंह एक राजा थे, बाछल एक रानी, लेकिन बताया जेवर सिंह महाराज सुनो सरदार, सुनो मेरी माई, और जाकी सुंदर स्वर्ण स्वरूप रहती बाछल सी महाराज। सुंदर स्वर्ण स्वरूप रहती बाछल सी बताया सिंह महाराज, सुनो सरकार, सुनो मेरी माई, सुनो मेरी माई। अरे जाति सुंदर स्वर्ण स्वरूप रहती बाछल सी परमात्मा ने उनको कोई संतान नहीं दी। कहने को राजा थे, बताया अरे गांव के महल पर सब भर के, अरे गांव में एक झुकलिया
राजा जेवर सिंह के आंगन में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? इसमें कारण था। एक दिन की बात और राजा जेवर सिंह के मन में विचार आया कि मुझे बहुत दिन हो गए और मैंने बहुत दिनों से शिकार नहीं खेला है। आज मुझे जंगल में जाकर के शिकार खेलना चाहिए। राजा जेवर सिंह ने अपनी नीली घोड़ी को सजवा दिया और घोड़ी पर सवार होकर के राजा जेवर सिंह बियाबान जंगल में पहुंच गए। क्या देखा? एक वृक्ष के नीचे हिरन और हिरनियों का टोल बैठा हुआ देखा। राजा ने अपनी नीली घोड़ी को उस टोल की तरफ दौड़ा दिया। जब घोड़ी के टापन की आवाज उन सभी हिरन और हिरनियों के कानों में पहुंची तो सभी ने विचार लगाया कि हो यहाँ पर कोई शिकारी आ रहा, चलो भाग चले, नहीं तो बिना मौत मारे जाएंगे। आज सभी हिरन हिरनी वहां से भागने लगे, लेकिन वहां पे एक बात बन गई। क्या? कि उनमें एक गर्भवती हिरनिया बेचारी बेचारी और जब तक ना वो है पाई धारी, उनमें एक गर्भवती हिरनी जिस पर भागा नहीं गया। इधर भी राजा ने अपना तीर तरकस पर चढ़ा लिया। अब छोड़ो तीर और तीर सन्नाले और बाहिरनी के अंग संभालो। आज वो तीर उस गर्भवती हिरनी के जाकर के लगा। जैसे ही वो तीर हिरनी के जाकर के लगा तो उसी जगह हिरनी गिरी और जाको भयो कलेजा पार और राम राम रटने लगी। सो जाके बहे जलदार। आज तीर लगते हिरनी उसी पर गिर गई। मन में विचार लगी, हे परमात्मा, अरे मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो आज मुझ में ये तीर मार दिया। रोने लगी, विचार लगा रही वो हिरनी और कैसे ऐसे अरे किस पापी ने तीर तान कर, अरे किस पापी ने तीर तान कर और ये तीर जिगर में मार दिया। अरे किस पापी ने तीर तान कर और ये तीर जिगर में मार दिया। अरे दर्द न जाना तूने ओ बेदर्दी, अरे दर्द न जाना तूने ओ बेदर्दी, आए कलेजा पार दिया। किस पापी ने तीर तान कर तीर जिगर में मार दिया। दर्द न जाना तूने ओ बेदर्दी, दर्द न जाना तूने ओ बेदर्दी, हर कलेजा पार दिया। आज वो हिरनी और तीर लगाते उसी पर गिर गई। मन में विचार करी, हे परमात्मा, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो आज मुझे तीर मार दिया। सोच रही, अरे गर्भ में बच्चे और बन रहे मेरे, अरे दुखन माई में बरबाद, गर्भ में बच्चे बन रहे मेरे, दुख
वो हिरनी सोच हुई बात परमात्मा, अरे हाय विधाता तूने कैसा लिख डाला है मेरा अरे एक पल में ही तूने मुझको, मैं अपने परिवार के साथ इस जगह पर बैठी हुई थी, कितना खुश थी, लेकिन अरे एक पल में ही तूने मुझको और आज धरन पे डाल दिया। अरे दर्द न जाना तूने ओ बेदर्दी, अरे दर्द न जाना तूने ओ बेदर्दी, आए गले का बाल दिया, आए आज प्यारे भक्तों, तीर लगते हिरनी से पर गिर गई, मन में विचार लाने लगी, हे परमात्मा, अरे मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो आज मुझ में ये तीर मार दिया। उसी समय बंद कर दे। राजा जब उस हिरनी के पास में आए तो राजा ने देखा कि मेरे हाथों से एक हिरण की जगह हिरनी मारी गई, और वो हिरनी राजा जेवर सिंह से कहने लगे, राजा अरे पापी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने आज मुझ में तीर मार दिया। राजा, इस दुनिया में हम जीव जंतुओं को भी जीने का हक, तुमने अपने खेल खेल में और एक जीव की नहीं, तुमने 3 जीवों की हत्या की, क्योंकि मेरे गर्भ में 2 जीव पल रहे थे। इन्होंने संसार का आना जाना नहीं देखा, जैसे आए वैसे चले गए। राजन, अब मैं तुमको श्राप देती हूँ। मिला जमकर दे महाराज श्राप, तीर वही श्राप बनाए तो खाओ तुम्हारी ये बद्दुआ हुई चाहिए, मन तो तीर वही समझी जरा चक्कर है ना, चिमटा बजा के तुम्हारी बुद्धि खराब रहेगी। तुम्हें शराब दी गई श्राप। हिरनी बोली, राजन मैं तुमको श्राप दे रही हूं कि तू राजा होएगा बारंबार बार, पर तेरे कर्मों में ना है कोई राजकुमार। अरे रानी हो किस्मत की हेती, राजन बाके भाग्य में लिखी न बेटी। अरे राजन, हर जन्म में तुम राजा होंगे, वही तुम्हारी रानी, लेकिन तुम्हारे साथ उन तक कोई क्षमता नहीं हो। आज इतनी बात कह करके प्यारे भक्तों, और वो हिरनी अपना दम तोड़ देती है। अब राजा ने क्या किया, आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। विचार लगाया राजा ने कि हे परमात्मा, ये मेरे हाथों से क्या हो गया। एक गर्भवती हिरनी मारी गई, लेकिन मन में विचार लगाया कि मैं अब इस हिरनी के शरीर को, इस हिरनी के शरीर को बियाबान जंगल में इस तरह नहीं छोड़ूंगा, इसके शरीर का मैं दाह संस्कार करूंगा, जैसे एक इंसान का दाह संस्कार होता है। क्या करने लगे, क्या करने लगे, लकड़ी कंडा आदि बीन करके राजा ने एक चिता तैयार करी, हिरनी को लिटा दिया। बियाबान जंगल में उस हिरनी का दाह संस्कार किया, और दाह संस्कार करके राजा बड़ी दुखी मन के साथ महल में वापस आए। और जब महल में वापस आए, घोड़ी को घुड़सार में लगा दिया, खूंटी पर हथियार टांग दी।
रानी बादश ने देखा कि मेरे पति महाराज शिकार खेल करके आ रहे, पलंग दबा दिया, हाथ में जल का लोटा लेकर खड़ी हो गई। बोली महाराज आप शिकार खेल करके आए हो तो थोड़ा आराम करो और हमारे हाथों से जल पान करो। जय जय। जब इतनी बात कही रानी ने तो अब राजा जेवर सिंह की आंखों में आंसू आए। बोले रानी पहले आप हमें एक बात बताओ, क्या रानी हमारी शादी को कितने वर्ष बीत गए? रानी भाषण बोली महाराज लगभग 12 वर्ष बीत गई। क्या बात है बताओ? बोले रानी तुम्हें नहीं पता, हमारे मर जाने के बाद इन महलों में कोई दीपक जलाने वाला नहीं रहेगा। भूल से कोई ईंट या दीवार भी गिर गई तो रानी उसे कोई लगवाने वाला नहीं। हमारे पास में धन दौलत माल खजाना बहुत है, राजपाट है, लेकिन रानी आप समझ रही प्यारे भक्तों, उसी समय रानी बादशाह समझ गई कि आज मेरे पति महाराज को बहुत बड़ा दुख पहुंचा। बोली महाराज हमारे पास में चाहे कितना भी धन दौलत माल खजाना क्यों ना हो, लेकिन कहते हैं रानी बादशाह समझ आएगी। बोली महाराज कहते हैं अरे चाहे लाखों भरे हुए घर में अरे राजा लाख भरे हुए अरे बिन बेटा के शोभा लाए मोती, बेटा के शोभा लाए बेटी, और बिन बेटा के शोभा लाए बेटी। अरे राजा लाड भरे होए चाहिए मोती, और बिन बेटा के जल गई मोती। रानी बादशाह एकदम से हिलकी भर के रोएगी, संतान को याद कर। बोली महाराज परमात्मा ने हमें कोई संतान नहीं दी तो कोई बात नहीं, लेकिन आप हमारी एक बात मानोगे क्या? महाराज मेरी बात मानो तो आप दूसरी शादी करो, दूसरी शादी करो महाराज। दूसरी? हाँ। अरे महाराज कितना कह रहे हो? मतलब एक के बाद तो चिमटा बजा तो डोले, दूसरी की कल्ला में तो जाना खाता बजाना करे। तुम्हारी बात सुन तो राजा रानी की बात सुन तो कोई बात नहीं। रानी बात सुन बोली महाराज अगर आप दूसरी शादी करोगे तो मालूम है क्या होगा? क्या होगा? सुनो महाराज। रानी बात को समझाई कि बोली महाराज अरे कि राजा मेरे और दूजा ब्याह होना चाहिए। बोले
सुनना के ना सुनने महाराज के सुनना पड़ेगा। हाँ हाँ सुनना है, सुनो। तैयारी सुनना है मत है। अरे कि राजा मेरे और दूजा ब्याह होना चाहिए और मान हो बात हमारी। राजा मेरे दूजा ब्याह होना चाहिए मान हो बात हमारी। राजा मेरे दूजा ब्याह होना चाहिए मान हो बात हमारी। अरे राजा मेरे दूजा ब्याह होना चाहिए मान हो बात हमारी। दूजा ब्याह होना चाहिए मान हो बात हमारी। राजा मेरे दूजा ब्याह होना चाहिए मान हो बात हमारी। बोली महाराज, हाँ अगर आप दूसरी शादी करोगे तो बाद में क्या होगा? कहे यार सब सुन रहे, तुम्हारी क्या होगा बता दो। पहली बात सुनो महाराज, हाँ अरे घर में आवेगी खुशहाली। अरे घर में आवेगी खुशहाली, घर में आवेगी खुशहाली। महाराज एक तो घर में खुशी आएगी, ठीक है, तुम्हारी सुनने कहे जाओ। और दूसरी बात हाँ जब सौट के होंगे लाला लाली, सौट के होंगे लाला लाली, सौट के होंगे लाला लाली। महाराज अगर हमारी सौतन के कोई बेटी या बेटा हुआ अच्छा, तो भरी जाएगी जोत हमारी। तो जब होना चाहिए बोली महाराज, आप हमारी बात मानो तो दूसरी शादी करो। अच्छा जब इतनी बात कही तो राजा जेवर सिंह के रानी दूसरी शादी, क्या पागल हो गई हो? पहले हमें आप एक बात बता कि भगवान कितने? मेरे महाराज कैसे? विष्णु भगवान, भोलेनाथ, दुर्गे मैया, काली मैया, चावड़ मैया, या तो कितने भगवान है नहीं? जहारीर बाबा, गोरखनाथ, मुचंदरनाथ, अमरनाथ, सवारी बाबी बाबा है, भगवान ही भगवान है। हाँ जी सही कह रहे थे। बोलो तो ऐसे देख रहे हैं जैसे सामने लोग कई कैसे चल रही हुई। ऐसे ही देख रहे भैया, सिनेमा हॉल लग रहा है। भगवान तो एक ही है। सत्यवाद। और बताओ, क्योंकि प्यारे भक्तों कहते हैं कि भगवान के रूप अनेक हैं लेकिन वो परमात्मा एक है। अरे अल्लाह का हो चाहे राम, दोनों के एक ही नाम। बोले रानी हम दूसरी शादी नहीं करेंगे। क्यों? सुनो, के दूजी शादी जब करूं डर तुझे होए भगवान बाल, तो त्रिया के जब नाय दई तो मेरे नाय होगी संतान। रानी परमात्मा ने हमें कोई संतान नहीं दी, कोई बात नहीं, लेकिन हम दूसरी शादी नहीं करेंगे। बात सुन बोली महाराज, दूसरी शादी करने में कौन सी आपत्ति हो रही? अरे रानी तुम्हें नहीं पता है, अगर दूसरी शादी करी लेंगे तो मालूम है सोत को तो बहुत बड़ो लफड़ा है। अच्छा हाँ, सोत तो चून की बुरी होते है महाराज। कैसे? कैसे? सुनो, कि सोती चून की बुरी जहर की छुरी मान जा प्यारी। और क्या कह रहे? अरे तो आवत दे निकाल करेगी पारी।
दे निकाली रे करेगी तेरी पारी। गाली दे चेतना ले बनाए दुरारी। गाली दे चेतना ले मेरी राज दुरारी। और उसका दुख से कहता मान जा प्यारी। और क्या कहने लगे है सोच बुरी लेकिन अच्छी। अरे रानी सोच तो मौत बुरी है, मौत आ जाए तो सही है। क्या कह रहे राजा है सोच बुरी लेकिन अच्छी। जो एक बार ही आती है सोच बुरी लेकिन अच्छी। और सोचे सोचे पे बहुत बुरी छाती दिन रात जलाती है। है बहुत बुरी लेकिन अच्छी। जो एक बार ही आती है मौत से बहुत बुरी छाती दिन रात जलाती है। मौत से बहुत बुरी छाती दिन रात जलाती है। अच्छा भाई एक बात बताओ कि हम जो गा रहे हैं वो समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बिल्कुल यार कौन कौन नहीं गा रहे हैं हाथ उठा के बताइए। समझ लगे आ रही है जुट क्यों समझ लगे आ रही है। तो जयकारा लगाए दो एक बार। बोलिए जहारवीर महाराज की। बोलिए गुरु गोरक्षनाथ महाराज की। तो आज हमें प्यारे भक्तों जब इतनी बात कही तो राजा जेवर सिंह के रानी चाहे जो कुछ भी हो जाए लेकिन हम दूसरी शादी नहीं करेंगे। जो तो भैया तुम पैसे एक मिनट का इंटरवल कर लो। ओ बाबूजी स्टॉप 1 मिनट का बोलो। अच्छा व्यवसाय